जैसे हम एग्जाम्पल कभी कुछ कभी कह बताओगे? देते हैं कि हाँ हाँ। हाँ, जैसे कभी कभी किसी के मन में आता है बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ गए लाइफ में, तो ये लगता है कि अरे छोड़ो, क्यों रहना है, अब इस लाइफ को छोड़ो, यहाँ क्यों रहना है। हाँ। हाँ, हाँ, तो ये ये वाली चीज बहुत अभी इम्पोर्टेंट है बात करना। हाँ। कई लोगों के माइंड में आती है ये वाली बात। तो ये समझना है भाई, जहां से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर ये जीवन छोड़ देंगे और चैलेंज, जैसे इसको ना बहुत अच्छे से कैसे इजीली समझ सकते हैं। जैसे हमें पता है हमारे जीवन में पैटर्न आते हैं लाइफ में। कोई पैटर्न आता है पहले छोटे लेवल पर, चैलेंजेस जिसे बोलते हैं, आया किस लिए? वो पढ़ाई है ना, हम उतरे ही पढ़ाई करने के लिए, इवॉल्व होने के लिए। पढ़ाई इवॉल्व हो गए ना, जितना एक्सपीरियंस करेंगे, जितना ज्ञान लेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। वो आगे कैसे बढ़ेंगे? पढ़ाई करके। पढ़ाई के लिए क्या आता है? लेसन आता है, चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशंस आती है लाइफ में। अब वो छोटे लेवल पर आती है पहले, अगर वही सीख लें तो पढ़ाई हट जाएगी है, फिर कोई दूसरी आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार नहीं सीखते छोटे लेवल पर, फिर वो बढ़कर आती है, और बढ़कर आती है, और बढ़कर आती है। अब ये देखो, अगर यहीं पर नहीं सीखा, जिनके मन में ये थॉट आ जा रहा है कि नहीं छोड़ के भाग जाओ, अरे कौन इस सिचुएशन से को फेस करे, इतना परेशानी हो रही है, अरे झंझट है, ये जीवन बहुत ये है, नरक है, परेशानी है, छोड़कर भाग जाओ, और कई लोग ये डिसीजन ले लेते हैं, फिर क्या होता है? वापस आना पड़ता है, क्योंकि वो पढ़ाई पढ़नी ही पड़ेगी। और अब की बार उससे बढ़कर आएगी, क्योंकि छोटे लेवल पर नहीं सीखा, बढ़कर आ रहा था ना। अपने ही जीवन में हम अगर किसी भी सिचुएशन को देखो तो पैटर्न आता जाता है, आता जाता है, बढ़ बढ़ कर आता है। जब तक सीख नहीं लेते हैं हम्म। तब तक वो चीज आती रहती है। तो ये जब दूसरे जन्मों में हम इसको क्यों की, क्यों होता है, ये भी पता होना चाहिए, इसको गहराई से समझना है। इस जन्म में नहीं सीखा तो अगले जन्म में ये बढ़कर क्यों आया? क्योंकि ये जन्म जो हमको मिला है, जब हमें ये वाली बात पता है, 100 लोग वहां पर लाइन में लगे थे, उनमें 5 लोगों को मिला ना पृथ्वी पर आने के लिए। सिर्फ 5 लोगों को परमिशन मिली है, बाकी लोगों को नहीं मिली। 95 लोग अभी भी वहां पर वेट कर रहे हैं, है ना। उतने लोगों का रास्ता रोककर हम आए। हम एक जन पर्सन उतरे यहाँ पर, और यहाँ पर अपनी हार मान रहे हैं। वहां तो हम बहुत प्रॉमिस करके आए, नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं किया, अपने ऊपर काम नहीं किया। फिर हमारा उतरना वहां पर, जब हम वहां पर बैठे थे तो हमने सोल प्लानिंग करने में हमारे किसने हेल्प की है? हम बना रहे थे। सोल प्लानिंग में भी कितने चीजें हमें सीखने के लिए जाना है, उसमें कैसे चैलेंजेस होंगे, ये जब हम प्लान भी कर रहे थे, उसमें भी तो मास्टर्स ने हमारी हेल्प की है ना, बताया है ना, एडवाइस दी ना। चूज हमने किया है, लेकिन एडवाइस तो दी है ना। फिर उसके बाद हमने ही डिसाइड किया अपने सोल प्लान के हिसाब से, हमको ऐसे कपड़े चाहिए, इसमें भी तो किसी मास्टर ने हेल्प ही की है ना ऊपर। बॉडी बॉडी बनाने में किसी ने हम्म। हेल्प ही की है ना, हमने थोड़ी ना बनाई है, क्रिएट की है वो, हमने तो सोचा है हमको ऐसे से चाहिए। जैसे अब अगर यहाँ पर देखो, हम मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसे सलवार सूट चाहिए, अब उसके अंदर कैसा डिजाइन होना चाहिए, ये मैं चूज करूंगी। लेकिन मैं टेलर तो नहीं हूं ना, वो तो टेलर तो कोई और है। अब उसका भी काम मैंने वेस्ट किया। अब देख रहे हो, ऐसे ये छोटी छोटी चीजें अगर फिजिकल वर्ल्ड में ही आप देखोगे ना, कि अगर हम यहीं से समझ लें तो यही एस्ट्रल वर्ल्ड में भी ऊपर भी यही चीज है। तो कितने लोगों की मेहनत पर हमने क्या किया? पानी फेरा। इसलिए वो चैलेंज जो हम कम लेवल पर यहाँ पे सीख सीख लेते ना पहले ही इसी जन्म में, और छोड़कर भागे, तो फिर उसको बड़े लेवल पर उसको सीखना ही पड़ेगा। मतलब आप ये सोचो कि छुट्टी होगी, छुट्टी नहीं होने वाली है, वापस आना पड़ेगा, और ज्यादा गहराई से और बड़े लेवल पर उसको फेस करके उसको, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। कई लोग देखते हो ना आप, कई लोग कहते हैं हमारे जीवन में ये वाली चीज कितनी ज्यादा आ रही है, मैं इतनी बड़ी बड़ी चैलेंजेस क्यों लेकर आए हम, बोलते हैं ना कहीं पहले छोड़ा है, सीखा नहीं पहले। ये है, अगर सीख लो। अब पहले का हो गया, पहले को छोड़ दो। अब आ रहा है ना, अब पता चल गया ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है, भागना सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है ना? ये समझना जरूरी है कि भागना सॉल्यूशन नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या कहे, जो आ रहा है ना, स्वीकार करके इसमें से क्या ज्ञान लेना है, मुझे क्या समझना है, उससे बाहर निकलने के तरीके क्या है, वो कौन सा ज्ञान चलाऊं मैं। जैसे ही आप वो ज्ञान सीख लेंगे वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, इतनी सी तो बात है। अगर आप खुद नहीं ज्ञान निकाल पा रहे तो आपके पास मास्टर्स हैं तो चारों तरफ, आप बात कीजिए, सज्जन सांगत्य कीजिए, निकाल लोगे आप।
अवेयरनेस में रहो, आप ही को आंसर मिल जाएंगे। आप यूनिवर्स से हेल्प ले सकते हो कि मुझे इसका आंसर चाहिए। आप देखो चारों से भर भर के आएगी, चारों तरफ से उसके सॉल्यूशन। आपको बस अवेयरनेस में रहना है। इतनी सा काम है बस। भागना सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि सिचुएशंस को छोड़कर भाग जाओ, वो नहीं है। किसी ना किसी वजह से आपने सोल प्लान किया ही है, जिसे हम दुख बोल रहे हैं ना, किसी भी चीज को, उसके पीछे का रीजन निकालो, ज्ञान निकालो कि ये मैंने क्यों चूज किया होगा, इसके पीछे क्या भाव है। आपको हमेशा कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा ना, और जो असली ज्ञान आप पकड़ लोगे ना, पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो हमेशा सीखने के लिए थोड़ी ना होता है। कई बार तो हम ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं कि पिछले जन्मों में हमने सारा ज्ञान सीख ही रखा है सब कुछ, अब की बार हमको सेवा ही करनी है, तो हमें जीवन में किसी भी चीज में अटकना नहीं है, तो हम कोई बंधन ही नहीं बांधते। कई लोग शादी ही नहीं करते, नहीं करते क्योंकि उनको सेवा ही करनी है, लेकिन पता ही नहीं है। फिर वो सोचते हैं और यहाँ पर आके सोसाइटी का जो है ना, उसमें फंस जाते हैं। हमारे तो शादी ही नहीं हो रही, हमारे तो बच्चे ही नहीं हो रहे। खुद ने प्लान किया हुआ है सब कुछ, लेकिन मालूम नहीं है। जिस दिन पता चलेगा ना, जिस दिन ये सच्चा ज्ञान उनको मिल जाएगा ना, उस दिन वो लोग सब समझ जाएंगे बाहर वालों की, क्योंकि वो असर हो रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। सोल प्लान आपका है ना, क्वेश्चन करना चाहिए कि ये चीज क्यों हो रही है। जब आप सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार हो जाते हो, चारों तरफ से मिलती है चीजें। तो जो आपने ये क्वेश्चन रखा है ना उन लोगों की साइड से, वो बहुत बढ़िया, क्योंकि कई लोगों के मन में ये वाला थॉट आ रहा है, और आने वाले टाइम पर इस टाइप के थॉट्स आने के चांसेस हैं। क्योंकि जो लोग ज्ञान ध्यान में नहीं है, वो लोग थोड़ा सा हिलेंगे। तो हमारा कर्तव्य है कि उनको सच्चाई बताना, ये हमारी ड्यूटी है, यही है सोल पर्पस हमारा, कि खुद अब जागते मैम रहो, मैं दूसरों को